हाय फ्रेंड। मैं आज फिर से कंप्यूटर फंडामेंटल लेक्चर 4 का चैप्टर फिर से लेकर आया हूँ, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया जाएगा बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल। और इसमें एक और पार्ट है जो भी है मेमोरी यूनिट। मेमोरी बहुत पावरफुल और फॉर सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ाएगा अस्के। अस्के का मतलब वो आस्क नहीं, इसका अलग से, जैसे ASICI। इसकी वैल्यू का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें दो टाइप है, एक स्मॉल और एक कैपिटल। जैसे हमारे सिस्टम के कीबोर्ड में कैपिटल ABCD वगैरह होती है, और एक होती है स्मॉल। जो वही सिस्टम वाला सिस्टम, पहले पढ़ते हैं कैपिटल। कैपिटल 65, मतलब कैपिटल ए का मतलब ए, इससे कोड जनरेट होता है, तो उसकी वैल्यू आती है 65। इसकी कंटिन्यूअस वैल्यू आती रहती है, जैसे ये आएगी आपकी जेड तक। इसके बाद ऐसी एक स्मॉल ए का भी एक जनरेट कोड होता है 97 से स्टार्ट। वो भी आपको इस तरीके से कंटिन्यूअस है, मतलब जहाँ जेड खत्म तो उसके अकॉर्डिंग आप कोडिंग लिख लेना, वहाँ कोडिंग खत्म। इसमें मेन क्या है कि जैसे हमारा कोड, हमने मान लो कीबोर्ड में कैपिटल ए प्रेस की, तो इसमें एक कोड जनरेट होता है, जो भी वो हमारा हो रहा है अभी 65। तो 65 कोड से बाइनरी, ये तुम्हारा मान लो डेसिमल और डिजिट नंबर है, इससे हमें बाइनरी बनानी, तो इससे सिस्टम अपने अकॉर्डिंग, सिस्टम तो ये भाषा समझता है, 0 और 1 बाइनरी नंबर समझता है। ये नहीं है कि 65 का 65 बाइनरी बना दे, मेमोरी तैयार कर दे, ऐसा कुछ नहीं। हमने लगाया तो इसमें 65 जनरेट हुआ। उसके बाद वो एक बाइनरी नंबर बनाएगा। बाइनरी नंबर कैसे बनाएगा, तो चलिए, डेसिमल टू बाइनरी, जो डिजिट था वो बाइनरी में कन्वर्ट करना है हमें। जैसे हमारा कैपिटल ए का जनरेट कोड हो गया 65। 65 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए इस तरीके से जो हमने वर्गमूल वगैरह पढ़े, इसका मतलब है दो से हमने इसमें डिवाइड, इसमें भाग दिया। इसका हमने भाग दिया दो से, कितनी बार गया, 32 बार। जो हमारा एक रिमाइंडर बचा, वो रिमाइंडर यहाँ लिख देंगे। ये लिख दिया। इसके बाद हमारा, हमने क्या किया, फिर आगे दो, इसमें भाग दो से ही देना है। जो रिमाइंडर आया वो यहाँ लिखना है। इसमें रिमाइंडर आया 0, 0 आ गया, ये फिर आ गया। इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। एंड आगे यहाँ इसका रिमाइंडर एक बचा, और यहाँ हमारा बचा एक, वो आगे एक बार जा रहा है, तो ये हमारा रिमाइंडर आया 0। तो इसे हम लिखते किस तरीके से, तो इसे लिखेंगे यूं। पहले हम ये वाला लास्ट वाला 1 लिखेंगे, 0, 0, 0, 0, 0, 50 लास्ट नंबर। इस वाई नंबर को लिखते टाइम हम उल्टा सिस्टम चलते हैं, तो ये हमारे आ गया बाइनरी नंबर। अगर आए बाइनरी नंबर लिखा कैसे है, बनाया कैसे, वो भी आपको बताएंगे, मतलब बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। चलिए, ये आ गया अपना, बाइनरी बन गया। इसका नीचे जो बाइनरी नंबर आ रहा है, जो हमने निकाला है, वो आते हैं नेक्स्ट। जैसे हमने स्मॉल ए से 97 जनरेट हो रहा था, अब 97 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी मैंने बताया था आपको, कैसे इससे भाग देना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जितनी बार डिवाइड जा रहा है वो यहाँ लिखना है, और जो रिमाइंडर बच रहा है वो यहाँ लिखना है। ऐसे ही आगे की प्रोसेस है, चलती रही है। इसमें तो उल्टा लिखा है, ये वाइनिंग नंबर आ रहा है इसका। आप इनको अपने घर जाके निकालना है इस तरीके से आपका। ये नहीं 97 का ही लेना है, आप किसी का भी ले सकते हो। स्मॉल ए के लिए 97 फर्स्ट वैल्यू है, उससे ऊपर ले सकते हैं जेड तक। और उसके लिए कैपिटल ए के लिए 65। अब आपको 64 ले लूँ तो भाई आएगा, वो नहीं ले सकते। अब आ गया बाइनरी टू डेसिमल। पहले हम डेसिमल टू बाइनरी, अब बाइनरी टू डेसिमल सिस्टम है। तो जो हमारा कैपिटल ए से 65 हो रहा है जनरेट, उससे हमारी बाइनरी बन रही थी ये। और इस बाइनरी को पहले ये रिमूव करूँ। अब इससे हम क्या करना है, हमें आगे की प्रोसेस देखनी है। दो, हमें जितनी बाइनरी नंबर थी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं,
मान लो मैंने यहाँ बाइनरी नंबर रख लिया, जो मेरा बाइनरी नंबर आ रहा था, देखो मैंने यहाँ रख लिया। चलो, एक, जीरो, जीरो, एक। इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया, का पावर लगा दी, इसका मान जीरो, दो का पावर जीरो, दो की पावर कितनी, जीरो। हम्म। देखो दो की पावर कितनी, सिक्स मान लो, इसका उल्टा कर लो, दो की पावर सिक्स, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दो को छह बार लिख दिया हमने। ये कितना हो गया, 64 × 1, लास्ट में वन आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई हमने इससे कर दिया, वो 64 हो गया। दो की पावर फाइव, दो की पावर फाइव, पांच बार लिख लिया, 32 × 0, तो ये जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इस तरीके से ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा आपका। दो की पावर एक, ये भी जीरो हो जाएगा। दो की पावर जीरो, एक, क्या होता है, एक, और एक का मल्टीप्लाई एक हम करेंगे तो एक, 64 और एक, टोटल कितना हो गया, 65। ये आपका निकल के आ गया डेसिमल नंबर, जो हमने जिससे बाइनरी कन्वर्ट की थी उसी तरह से हमारा एक डेसिमल नंबर निकल के आ गया। चलिए फ्रेंड, अब आते हैं, एक मिनट से क्लियर करूँ। ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर एक चीज समझने वाली बात है। जैसे बाइनरी डेसिमल नॉर्मल सब लोग जानते भी हैं। ऑक्टल नंबर क्या होता है, ये तुम मिलेगा जावा या सी लैंग्वेज, पाइथन में भी मिल सकता है। ऑक्टल नंबर एक ऐसी चीज है, ये वैल्यू आपको दिख रही है, वो एक फिक्स नहीं है। जीरो तो जीरो है, तो वैल्यू जीरो, तो इससे कुछ निकलेगा ही नहीं। 100 का ऑक्टल नंबर लगा रहे हैं तो लगभग आएगा 64। इसका आएगा, हम 100 का निकाल रहे हैं। 100 का निकालने के लिए ऑक्टल का मतलब 8, जीरो इंटू वन प्लस वन, वन आ गया, जोड़ रहे हैं ना, इसका एट के साथ, वन का एट के साथ, जीरो का फिर एट के साथ, जीरो एट, जीरो का एट के साथ, ये भी जीरो, ये भी जीरो, मल्टीप्लाई लगा तो जीरो जीरो हो जाएंगे। एट का, एट का एट हो गया, एक मिनट एक मिनट, एट और एट, एक, जीरो एक दो, थोड़ा पावर नहीं देख क्या हुआ है, वो मिस्टेक है। अब देखो, एट की पावर जीरो, वन, वन का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो जीरो, एट की पावर वन, एट, एट का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे जीरो, एट की पावर टू, कितना होगा, 64, 64 का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो 64, प्लस एट की पावर थ्री, मान लो कितनी भी हो, क्योंकि आपकी वन 128 तक हो गई, इसका मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो जीरो, तो ये आपका 64, तो 64 आ गया। 144 का निकालना मतलब 144 का कैसे निकालेंगे, इसी तरह पावर लगा देंगे, जीरो, वन, वन का फोर में फोर, कितने हो गए, एट, एट का 32, 32 ये, फोर ये, कितना हो गया, 36, एट, वन, कितना हो, 64, 64, ये तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो लगा, 64, 36, कितना हो गया, 100 हो गया। इसकी वैल्यू ये निकल के आ गई 100। इसके बाद आते हैं हम अच्छा नंबर, ये तुम्हारा अभी तो ऑक्टल नंबर चल रहा है। अच्छा हेक्सा नंबर आ गया। हेक्सा नंबर की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती कभी के, इसमें जैसे कि वो भी दे दिए, और करेक्टर दे दिए, कुछ आपके डिजिट भी होते हैं, जैसे ये डिजिट दे रहे, इसमें ये डिजिट दे दिया, तो ये डिजिट दे दिया, ये इनकी डिजिट की वैल्यू मान ली है मैंने, जो वैल्यू जैसे इसमें दे रखी है वो वैल्यू मैंने मान रखी है।
ये नहीं है कि वैल्यू दी नहीं है, मैं मान भी सकता हूँ, माना वाला सिस्टम भी दिया गया है। हाँ चलिए, देखिए एग्जाम में मैंने ए की वैल्यू 3 मान ली, बी की वैल्यू मैंने 4 मान ली, रख दो ऐसे ही। इन दोनों वैल्यूओं को जीरो अक्स पर, एक्स जीरो एक्स का मतलब ये है हेक्सा। हेक्सा वैल्यू, हेक्सा नंबर निकालने के लिए जीरो एक्स मतलब कोई भी नंबर हेक्सा बनाना है तो ये लिखना ही पड़ेगा आपको, ये तो कंपल्सरी है। ए की वैल्यू, ये दो डिजिट, इन दो डिजिटों का ही नंबर निकालना है आपको। ए की वैल्यू 3, बी की 6 4 होगी, इसका निकालना है हेक्सा नंबर। हेक्सा मतलब ए का दूना हो गया, ए कितनी है 3 इंटू 16 हो गया, प्लस 4, 16 की पावर 0 1, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आपका 4 आ गया। 16 का एक का एक, 16 का नहीं, 16, 16 का मल्टीप्लाई 16 मतलब एक बार करेंगे तो 16 ही आएगा, इंटू 3, इसका हो गया 48, 48 प्लस ये तुम्हारी हल्ला वैल्यू आ गई। इसको भी हटाना पड़ता है बार, इसके क्लियर करूँ, इसे यहाँ करूँ। अब आगे जेड 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 का ASCII कोड कितना होगा, फिर आप लोग हमें ये बताइएगा कमेंट में करके। अब आते हैं मेमोरी में। मेमोरी में क्या क्या है, मेमोरी आपकी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंड। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर स्टोर डाटा एंड स्टोरेज मेमोरी इन फिजिकली ऑर्गेनाइज। जो फिजिकली मेमोरी हमें यूज करनी पड़ती है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। और जो यूकॉन, you know that process memory also know primary memory is expensive कैच वैली लिमिटेड। ये एक लिमिटेड, सेकेंडरी मेमोरी एक लिमिटेड होती है, जैसे मैंने 1 TB की, मतलब मेरी 2 TB की है, या मेरी 12 GB की है, वो मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के अकॉर्डिंग बात करती है। हमारे प्राइमरी मेमोरी 3 प्रकार की होती है, रैम, रोम, कैश। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और कैश एक हाई स्पीड मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये मेमोरी की फुल फॉर्म भी है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद आएंगे रैम। रैम रैम एक स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट प्रोसेस एक्सेस ऑल मेमोरी एड्रेस डिक्लेरिटी। ये एक मेमोरी इस प्रकार की होती है कि ये हर चीज को डिक्लेयर करके चलती है, प्रोसेस से लेकर वहां तक। उसके रैम का काम ही है प्रोसेस अवेलेबल वेरीफाई। जो 1 GB रैम में जैसे हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो बूटिंग का जो काम होता है वो हमारा रैम करती है, स्टोर का काम करती है वो हमारा रोम करती है। ये रैम है। रैम टाइप देख लो, रैम, रैम स्टार्टिंग में दो होती है, एस रैम होती है, ये होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम होती है, वो होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद आ गई तुम्हारी एस डी रैम, आर डी रैम, एस डी डी आर में आती है फिर एस डी रैम। और सब आज के जमाने में डी डी आर ही चली, जैसे डी डी आर फर्स्ट, डी डी आर टू, डी डी आर थ्री, डी डी आर फोर, सबकी देख लो। डी डी आर पिन कितनी होती है, डी डी आर वन में 188 पिन होती है, डी डी आर टू में 240 पिन होती है, डी डी आर थ्री में 240, डी डी आर फोर में 288 पिन मौजूद है अभी। जो इसमें येलो येलो कलर की जो पट्टी दिख रही है, इसमें कुछ पिन होती हैं कट 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 करके, वो पिन होती हैं। अब आते हैं रोम पे। रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये रोम होती है, ये हमारा स्टोरेज डाटा होता है। प्रो एक तो पहली होती है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये होती है हमारी हुई रोम। इसके बाद आते हैं ईपी रोम। ई का मतलब क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई का मतलब बस ट्रेजेबल, कोई प्रोग्राम बन गई मेमोरी जो दोबारा इरेज ना हो सके, वो तो पी प्रोग्रामेबल होगी। जिसे मैं इरेज भी कर सकता हूँ तो वो होगी रीड ऑन, वो
इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि मैं इस मेमोरी को दोबारा रीड करके प्रोग्राम मतलब रीड कर सकता। इसके बाद आ गई, इसमें एक और ये आ गई, यहाँ तक तो यही है। इसमें एक और आई तो ये होगी इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। नीचे आ गई अब। इसके बाद आते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को थोड़ा फास्टली समझना, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। कैश मेमोरी इज ए स्पेशल वेरी हाई स्पीड मेमोरी। इसमें कॉस्टली भी होती है, एक इस मेमोरी की हर व्यक्ति को नीड भी होती है, मतलब जरूरत भी होती है, क्योंकि इमीडिएटली अवेलेबल टू द सीपीयू व्हेन नीडेड, मतलब सीपीयू को बहुत ज्यादा इस मेमोरी की आवश्यकता होती है। कैश मेमोरी एक कॉस्टली देन मैन मेमोरी होती है, क्योंकि एक मेमोरी सिस्टम के लिए बहुत कॉस्टली होती है। फर्स्ट, ये फर्स्ट जो मेमोरी है L1 में आती है। इसके फॉर्मेट होती है L1। L1 में क्या है, दिस मेमोरी रेंज इन साइज फोर 2 KB टू 64 KB, मतलब इसकी फर्स्ट में रैम, मतलब फर्स्ट में इसकी लैन है क्या है कि 2 KB से लेकर 64 KB तक का डाटा स्टोर कर सकते। एल लैन 2 में है, तो ये मेमोरी में हम जो डाटा स्टोर करते हैं वो हम कर सकते हैं 20, मतलब 2256 KB से लेकर 512 KB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। तीसरी और लाइन, इट्स इट्स साइज वेरिएबल फ्रॉम 1 MB टू 8 MB तक। इसकी लास्ट मेमोरी होगी। मेमोरी नंबर है A6। देखो मेमोरी बनी कैसे थी वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हमने कैपिटल ए प्रेस किया कीबोर्ड में, और वहां से कोड जनरेट हुआ 65 कोड से हमारा एक बाइनरी नंबर बना। इतनी बाइनरी नंबर से एक बिट तैयार होती है। तो ऐसी आठ, मतलब ऐसी बाइनरी नंबर को मिला के एक 8 बिट बनती है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर है, 8 है टोटल हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट तैयार होंगे। क्या 8 बिट, 1 बिट को मिलाकर एक बाइट, 1024 बाइट को मिलाकर एक किलोबाइट बनता है। एक 24 किलोबाइट बनता है, जिसे MB बोलते हैं। 1 24 मिलाकर एक गीगाबाइट जीबी बनता है। वो 1 24 गीगाबाइट जीबी बोलते हैं। 1 24 टेराबाइट मिलाकर एक पेटाबाइट बनता है। 1 24 मिलाकर एक एक्साबाइट बनता है। एक्सा 1024 एक्साबाइट बराबर 1 पेटाबाइट बनता है। 1024 बराबर 1 योटाबाइट। योटाबाइट के बाद आता है आपको वोल्टा, उसके बाद आता है गियोफे बाइट। ये आपकी लास्ट मेमोरी है, बट आपको आज तक तो देखने को मिली होगी, आपको यहाँ तक टीवी तक ज्यादा, वैसे टीवी तक ये भी सुनी होगी आपने लोगों को, टीवी तक है। उसके बाद मेन होती है 1024 GB होता है, जिसे हम टोरंटो वाइट बोलते हैं। टोरंटो वाइट के बाद लेस्ट डिलीट हुई है। थैंक यू दोस्त, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो।